सभी बच्चों का स्वागत है और मैं आपका सोनू सर। सो नेक्स्ट वीडियो आज का लेक्चर होने वाला है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करूंगा यार। और जो बच्चे चैनल पे नए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़ील इंडिया एजुकेशन को अपने दिल में बसा लो यार, ताकि हमारा लॉन्ग टाइम ये सफर रहे और मैं आपके लिए फिजिक्स को एकदम ईजी करके आपके लिए लेकर आऊँ। तो मजा आने वाले कॉन्सेप्ट से समझो यार आप लोग। फिजिक्स टफ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे। दुनिया की सबसे ईजी सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगेगी और इंटरेस्टिंग। इजी तो है नहीं यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग लगेगी आपको जब चीजें समझनी शुरू करोगे आप। चलिए आइए पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिजिक्स से प्यार करना सीखते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। भाई कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले ये क्वेश्चन आ रहा है। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से हमने दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात की है। और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो कैन बी एक्सप्रेस द कूलम्बिक फोर्स फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म? सो आंसर इज यस। उस फॉर्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दैट वर्क, वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए मुझे सिस्टम ऑफ चार्ज बनाना पड़ेगा। मान लो यहां पर दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 चार्ज है, आई लो ये है भैया Q2, ठीक है जी। और इनके बीच की बचवा लोगो इनके बीच की का दूरी है, आए देखो ये है इनके बीच की दूरी R, ठीक है जी। अच्छा जी, ये रहा बढ़िया सा फिगर, ठीक। अब चूंकि हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर का मतलब ही होता है डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? मतलब उस फॉर्मूले को डायरेक्शन के फॉर्म में आपको बताना है, डायरेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। सो Q1 Q2 चार्ज है, तो ये अच्छा मान लो कि ये दोनों क्या है, समझने के लिए, समझने का फेर है बेटा। तो इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हम लोग क्या, पॉजिटिव नेचर का मान लो। लेट कर लो यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव भी हो सकता है। समझाने के लिए आपको मैंने पॉजिटिव ले लिया है, चलो। सो पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, इसको ये इस पे लात मारेगा, चल वे उधर जा, और ये उसको उधर लात मारेगा, चलना निकलना उधर जाना, ऐसे बोल रहा होगा। एग्री कर रहे हो ना? समझाने के लिए थोड़ा ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग किस तरह की भाषा यूज करते हैं। सो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा इधर, और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा इधर। सो इस फोर्स के डायरेक्शन को मैं बना सकता हूं कि इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा जी, ओके क्लियर हो रहा है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अच्छा इधर फोर्स कौन सा होगा बेटा, बोलो ना, बोलो इस तरफ फोर्स कौन सा होगा, एग्री कर रहे हो? इधर फोर्स होगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। बोलो अच्छा ऐसे लगा दिया तो मैं इसके ऊपर क्या बना सकता हूं, वेक्टर बना सकता हूं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अच्छा जी। सो जब इसके तरफ फोर्स इधर लग रहा है इधर, तो इसके डायरेक्शन को बताने के लिए डायरेक्शन वेक्टर तो होना चाहिए ना। ये तो मैंने वेक्टर इसके ऊपर एरो बना दिया है, तो डायरेक्शन वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो होना चाहिए ना। सो इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसी का डायरेक्शन वेक्टर ले लिया जाता है। सो ये फोर्स इधर लग रहा है, सो इसका डायरेक्शन यहां से लेते हैं, ये डायरेक्शन होता है इसका आर कैप से हम लोग किसी भी डायरेक्शन वेक्टर को शो करते हैं। सो ये डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, R21, किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अच्छा इसका डायरेक्शन वेक्टर R है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। वो कितना होगा, R12, इसके खोपड़िया पे क्या होगा, कैप होगा। ये किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि फोर्स को अगर आप डायरेक्शन के फॉर्म में दिखा रहे हो, वेक्टर के फॉर्म में, तो डायरेक्शन वेक्टर इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। बात मेरी समझ आ रही है? अब लिख दीजिए आप लोग कि F12 क्या है। F12 जो आपने लिखा ये क्या है, ये है, थोड़ा ऊपर से लिखता हूं जगह बचा के, यहां मैंने लिख दिया है F12, ठीक है। तो F12 के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, मतलब डायरेक्शन की बात हो गई। तो डायरेक्शन बोलिए, लिख के दिखाइए क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन क्या, चार्ज कौन सा, 1 2 है, ऑन Q1 ड्यू टू, बोलो Q2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये क्या होगा, F21 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से। तो लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, बोलो ड्यू टू Q1। बोलो बात मेरी समझ आ रही है? मैंने लिख दिया दोनों को, ठीक है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो आपको मालूम है कि जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। तो जितना ये फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ये फोर्स होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है। बोलो ना, तो आपको इन दोनों को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को कर लीजिए आप।
सो F12 को निकाल लेते हैं हम लोग, चलो वेक्टर फॉर्म में। सो F12 को निकालो, लगा दो कूलम, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी r² है। लेकिन ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना हम लोग कि चार्ज Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से वो तो इधर है। सो अगर फोर्स इधर है तो इसके साथ तो डायरेक्शन वेक्टर भी चलेगा ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मैं लिख चुका हूं। तो वेक्टर फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है तो डायरेक्शन वेक्टर होनी चाहिए। और 1 2 का डायरेक्शन कौन है, इधर फोर्स है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर ये वाला आ रहा है, इधर फोर्स के लिए ये वाला डायरेक्शन वेक्टर। सो इसके साथ डायरेक्शन वेक्टर हम लेके चलेंगे, क्या लेंगे, R21 की खोपड़ी पे कैप। अगर मैं यहां पर इस तरफ मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, अगर मैं इसको 2 1 लेता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो K Q1 Q2 अपॉन r²। और 2 1 का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इधर की 2 1 इधर फोर्स लग रहा है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर 1 2 आएगा। तो इसके साथ क्या चलता है, 1 2 का डायरेक्शन वेक्टर, कैप लगा दीजिए। बात मेरी समझ आ रही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर में क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होगा, वो वेक्टर खुद और उसका मैग्नीट्यूड, यही तो फॉर्मूला होगा। तो अगर इसका मैं डायरेक्शन वेक्टर लिखना चाहता हूं, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उसी का डायरेक्शन वेक्टर लिया गया है। सो अगर मैं इसका लिखना चाहूं R21 का डायरेक्शन वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे, बोलो R21 वेक्टर अपॉन बोलो उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या। सो यहां से ये R21 का वेक्टर कितना निकल के आएगा, R21 का वेक्टर और R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इनके बीच की दूरी होगी। भाई इसका डायरेक्शन मैंने डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R के बराबर होगा। ये R हो गया, तो डायरेक्शन वेक्टर किसके बराबर आ गया, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो मैं यहां लिख सकता हूं F12, देखो मैं छोटा हो गया आपके लिए ना, K Q1 Q2 अपॉन r², और यहां पे क्या आ गया, बोलो कितना आ गया, R21 का क्या वेक्टर, और नीचे कौन आ गया, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ R, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है। सो R का मैग्नीट्यूड इंटू r², ये क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख सकता हूं कि F21 वेक्टर किसके बराबर आ गया, बोलो K Q1 Q2। अब ये R21 है तो वेक्टर है तो उसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, लिखे रहने तो क्या फर्क पड़ता है, R21 वेक्टर और नीचे कौन आ गया, बोलो R³। सो मैंने क्या किया, कूलम्ब लॉ को किस फॉर्म में कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको यहां निकालोगे, अच्छा ये क्या था, 1 2 था तो 2 1, ये 1 2 है ना बेटा, 1 2 ही तो कह रहा हूं, 1 2 है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे, एक्शन रिएक्शन, तो अगर F12 ये इधर है और ये F21 इधर है, दिस इज एक्शन दिस इज रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना ये फोर्स होगा उतना ये फोर्स होगा। सो मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं कि F21 वेक्टर कितना होगा, बोलो यहां 1 2 था तो यहां वेक्टर कितना आ रहा है, 2 1 आ रहा है। सो चेंज कर देना है बस आपको, K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R³ तो आएगा ही नीचे, और यहां क्या हो जाएगा, R12 का वेक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसमें, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो ये तरीका है करने का यार, कुछ भी टफ नहीं इसके अंदर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। सो कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। सो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म में सेपरेट वीडियो लाना चाह रहा था, ताकि आप कभी भी हिट करो वीडियो प्लेलिस्ट में आके तो आपको ये टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाए, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना नहीं पड़े। सो इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। आई नीड योर सपोर्ट, ब्लेसिंग एंड लव, so that I can show you my physics skill and I can teach you incredibly well, और आप लोग मेरे से लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ सको। एक लंबा सफर तय करना हम लोगों को, तो मैं चाहूंगा आप लोग मेरे को सपोर्ट करो बच्चों यार, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए थ्योरेटिकल चीजें फिजिक्स को एकदम इजी करके लाऊं यार, एकदम इजी करके आपको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। यही मेरी कोशिश है यार बच्चों आपके लिए। तो आप लोग आगे बढ़ो यार, अपने फादर मदर के लिए प्राउड बनो, उनके लिए गर्व बनो, और कुछ अच्छा करो आप लोग। जय हिंद।